हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं करेंसी और स्टॉक मार्केट में क्या रिलेशनशिप है। राइट। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाया है, 90 सेकेंड्स में समझाऊंगा, बहुत इजी है। सपोज़ करो रुपया वीकेंड होता है, मतलब रुपया कमज़ोर हो जाता है। एफआईआई ने, देखो इधर मैंने एग्जांपल दिया है, अगर $100 इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट में जब $1 80 रुपया में था। राइट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 8,000 रुपये का, रुपीज़ टर्म में। अब मार्केट उसे 10% का रिटर्न देता है, बट जब वो रिटर्न विड्रॉ करने जाता है एफआईआई, तब डॉलर का भाव 88 रुपीज़ हो जाता है। जिसकी वजह से जब वो विड्रॉ करता है ना, तो अब उसे 8,800 डिवाइड बाई 88 करना पड़ेगा, जिसके वजह से उसे अप्रॉक्स $100 ही मिलता है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया, बट फिर भी एफआईआई को कोई रियल गेन नहीं हुआ डॉलर टर्म्स में। तो अगर उसे गेन नहीं होता है डॉलर टर्म्स में और जब रुपया कमज़ोर हो जाता है, तो एफआईआई क्या करता है? वो लोग इंडियन स्टॉक बेच के पैसा कोई सेफर मार्केट में लगाता है। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल देखें, सपोज करो कि रुपया स्ट्रेंथ हो गया, रुपया स्ट्रांग हो जाता है। तो सेम एग्जांपल है, $100 इन्वेस्ट करेगा 80 रुपीज़ में, 8,000 टोटल इन्वेस्ट किया, मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया 8,800 का। बट अब क्या होता है, रुपया कमज़ोर होने की जगह स्ट्रांग हो गया है, मतलब $1 अब 76 रुपीज़ आ गया है। तो जब वो विड्रॉ करता है ना, उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है ड्यू टू करेंसी। जहाँ पहले $1 80 था, जहाँ 88 रुपया था, वहाँ उसे $100 ही का ही रिटर्न मिला था $100 इन्वेस्ट करने के बाद। बट यहाँ सिंस रुपया स्ट्रेंथ हो गया है, रुपया स्ट्रांग हो गया है, तो $100 इन्वेस्ट करने के बाद उसे $115 का रिटर्न मिला। तो इससे क्या होता है, जब जब रुपया स्ट्रांग होता है, एफआईआई और भी पैसा इंडिया में लाता है, और होल्डिंग्स जितने भी उसके पहले होल्डिंग्स है, और भी अपना पोजीशन उसमें इंक्रीज़ कर लेता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर रुपया गिरता है तो एफआईआई बेचता है, और एफआईआई बेचते हैं तो मार्केट गिरता है। अगर रुपया बढ़ता है तो एफआईआई खरीदते हैं, और एफआईआई खरीदते हैं तो मार्केट राइज होता है। सिंपल लॉजिक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस।